हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नीट 2020। जी हाँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि भाई कौन कौन से ऐसे डेट्स हो सकते हैं जब नीट का एग्जाम होगा। तो आजकल हर एक नीट एस्पिरेंट मुझसे यही पूछ रहा है कि सर एग्जाम कब होगा। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और फिलहाल इंडिया में और ग्लोबली लॉकडाउन है एंड आई होप कि आप उसका बहुत अच्छे से पालन कर रहे होंगे। काइंडली मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग एंड बूस्ट अप योर इम्यून सिस्टम। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स या टिप्स की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें और लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि 90 to 95% जो आपका क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी के लाइन से ही आती है। साथ ही साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करें, वो आपको बूस्ट अप करेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं। अप्रैल 14 को जो आपका एडमिट कार्ड डिस्पैच होने वाला था वो अब नहीं हो रहा। अब जो भी डिसीजन है वो मई 3 के बाद ही लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि सिर्फ आपके बोर्ड्स के एग्जाम में वही सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में और भी अपडेट मैं आगे वीडियो में देता रहूंगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत ही कंफ्यूजन है और बहुत ही डीमोटिवेशन है सर, अब हम क्या करें। तो उनके लिए बस यही कहना है, चले थे जहां जीतने जहां से ही हार गए। चले थे जहां जीतने जहां से ही हार गए। और इसके आगे का ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, लिखी जिसने खुद की तकदीर, लिखी जिसने खुद की तकदीर वही उस पार गए। समझ में आया आपको? लिखी जिसने खुद की तकदीर वही उस पार गए। तो ये मौका है अपनी तकदीर लिखने का। ठीक है, ये जो कंफ्यूजन और डीमोटिवेशन है ना, ये वीक लोगों की बातें हैं। हम जीतने आए थे और हम जीत के जाएंगे। चलिए, इसी बात पे मैं आपको स्लोगन देता हूँ, डर के आगे नीट है। आपने बिल्कुल सही सुना, डर के आगे नीट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा और उसको आप मेंटेन रखेंगे। नाउ जल्दी से मैं कुछ फैक्टर्स की बात कर दूं, ठीक है, जो कि आपके नीट के एग्जाम्स को इम्पैक्ट कर रही हैं। पहला तो कोविड ही है, ग्लोबली पैंडेमिक हो चुका है और बहुत सारी कंट्रीज इससे अफेक्टेड है। तो हर एक लेवल पे हम इससे अफेक्टेड है, सोशली, मेंटली और इमोशनली। ठीक है, इनसे हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि आपको इसने मौका दिया है कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लें और अपना रैंक बूस्ट अप करें। ना दूसरा पॉइंट है कि कुछ अनसर्टिनिटी है लॉकडाउन को लेके। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको डराना चाहता हूँ। आप एक चीज समझिए कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोरोना हेवीली इम्पैक्टेड स्टेट्स हैं, जैसे कि मुंबई, गुजरात, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो हेवीली इम्पैक्टेड हैं, जहाँ पे रिकवरी में टाइम लगेगा। लेकिन कुछ वैसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे कोरोना से लीस्ट इम्पैक्टेड है, जैसे कि उड़ीसा, जैसे कि बिहार ना। तो वैसे स्टेट्स जो आपके कोरोना से लेस इम्पैक्टेड हैं, उनके अंदर लॉकडाउन खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जिनके अंदर हैवीली इम्पैक्टेड है, उनके अंदर ये जो आपका लॉकडाउन है उसको खुलने में समय लगेगा। नाउ फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एनटीए जो है वो नीट को पैन इंडिया कंडक्ट करवाती है। तो पैन इंडिया जब तक ये लॉकडाउन खुल नहीं जाता तो नीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ मान लीजिए कि अगर आपका लॉकडाउन 3 मई को खुल जाता है, फिर भी चूंकि ये पैंडेमिक है और ये वायरल है, तो इसके रीऑकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इसका रीऑकरेंस हो। तो हो सकता है 3 मई के बाद भी सोशल गैदरिंग को गवर्नमेंट ना अलाउ करे। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो एक टाइप का सोशल गैदरिंग है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि सोशल गैदरिंग हो और फिर से इस पैंडेमिक को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो हो सकता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 15 से 20 दिन 3 मई के बाद से 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने का समय और लगे इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ना। ये तो हो गई आपके कुछ फैक्टर्स की बात। अब मान लीजिए लॉकडाउन खुल जाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी ना? जल्दी से गवर्नमेंट आपकी जो है कुछ डिसीजंस लेगी, क्योंकि भाई एग्जाम भी तो कंडक्ट कराना है ना, उसको तो हम रोक नहीं सकते ना। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एक बैठक बुलाएगी जहाँ पे वो सिचुएशन को एनालिसिस करेगी, भाई कि सिचुएशन कैसा है, क्या हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की स्थिति में है या नहीं है। तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को ऐसा लगता है कि हाँ अब सब सिचुएशन नॉर्मल है,
तो वो एक रोड मैप बनाएगी और उस रोड मैप को देगी आपके एनटीए को, ठीक है। नाउ एनटीए क्या करेगी, एनटीए उस रोड मैप को लेगी और आपके डेट्स को रिस्ट्रक्चर करेगी, यानी मसलन आपका एडमिट कार्ड का डिस्पैच कौन से डेट को होगा, आपका एग्जाम का डेट क्या होगा, आपके रिजल्ट का डेट क्या होगा, ये कुछ चीजें हैं जिसको वापस से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो पहले से पाइपलाइन में थे हो सकता है कि उनको पहले प्रेफरेंस दी जाए और बाद में जो लास्ट में थे उनको लास्ट में। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले पाइपलाइन में था बोर्ड्स के एग्जाम, तो आई थिंक पहले बोर्ड्स के एग्जाम कंडक्ट होंगे, फिर आईटी जेईई का एग्जाम कंडक्ट होगा और लास्ट में नंबर आएगा नीट का। तो ये इसका मतलब ये है कि आपको महीने 2 महीने का टाइम और मिल रहा है यहाँ से, और ये अच्छी बात है ना। सबसे लास्ट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नीट जिसका आपको इंतजार था, तो अगर मान लीजिए कि मई 3 को खत्म हो जाता है आपका लॉकडाउन, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून एंड या फिर जुलाई 1st और 2nd वीक को आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो हो सकता है ये अगस्त भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो बहरहाल आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए मौका है, मौके का फायदा उठाइए और चौका जरिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नीट की सबसे पहले अपडेट के लिए काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। साथ ही साथ अगर आपको बायोलॉजी में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। काइंडली कमेंट, लाइक एंड शेयर टू दिस पोस्ट। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नीट।